45% ऑफ 1200 करना है, कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे, है ना। 45% ऑफ 1200, प्रतिशत जो होता है डबल जीरो का दुश्मन होता है, आपको पहले ही सिखा दिया गया है ना। प्रतिशत जो होता है बेटा डबल जीरो का दुश्मन होता है। अब 45 का हम दोगुना कर देंगे क्योंकि हमें अप्रोच पता है, राइट अप्रोच पता है, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये 90 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 9 6 54, यानी कि 540 इसका राइट आंसर हो चुका है। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, कमाल है, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, स्क्वायर ऑफ 155 बोल दिया गया, स्क्वायर ऑफ 155 बोला गया है, कर पाओगे? 155 का स्क्वायर कैसे करते बताओ? नंबर एंडिंग विद 5 है, सिखाया गया है, कई बार सिखाया गया है, यानी कि 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, हमने कहा सर 25 होता है, राइट। और यहां पर 15 देख रहे हो, 15 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके आगे वाले से, यानी कि 16 से। 16 गुणे 15 कितना होता है, हमने सर 240 होता है ना। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 यानी कि 240, 240 25 इसका राइट आंसर आ चुका है। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। एक स्क्वायर ऑफ 135 कर पाओगे? स्क्वायर ऑफ 135, जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं। स्क्वायर ऑफ 135 करना है आप लोग को, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 135 कैसे करते हैं, देखो 5 का स्क्वायर क्या, तो हमने कहा सर 25 आ गया, हाँ जी बिल्कुल, और यहां पर क्या 13 है, 13 को हम उसके आगे वाले यानी कि 14 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 का स्क्वायर प्लस 13, याद आ रहा ना, पड़ोसन अप्रोच। 13 का स्क्वायर प्लस 13 यानी कि 169 प्लस 13 182, यानी कि 18225 इसका राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 44 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 कैसे करेंगे सारे बच्चों, कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, आपके बैंकिंग के सिलेबस में नहीं है ये क्वेश्चन, ये एसएससी में पूछा आता है, बट इसके बाद भी हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है, इससे आपका जो ब्रेन होता है ना वो इनलार्ज होता है ना। जो ये एक्टिविटीज करते हो आप लोग, जो इस तरह के क्वेश्चंस को करते हो, इससे आपका आईक्यू लेवल डेवलप होता है, आप सोचने की क्षमता आपके अंदर बढ़ रही होती है ना। और मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट हाउ यू थिंक, है ना, हाउ यू प्रोजेक्ट द नंबर्स। अगर आपके पास सोचने की शक्ति आ गई, अगर आपके पास है ना एक अच्छा खासा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स के नंबर्स के साथ, तो आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। हम जो सोचने की शक्ति होती है ना, उसी को हम लिमिट करके बैठे होते हैं, तो वो नहीं करना, हर एक प्रकार के क्वेश्चंस करिए। और मैं मानता हूं कि अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो फिर रीजनिंग तो 100% अच्छा होगा ही होगा, हो ही जाएगा, है ना। रीजनिंग सब्जेक्ट से परेशान रहते हो ना, अगर मैथमेटिक्स एक बार अच्छा हो गया तो रीजनिंग फिर कुछ है ही नहीं। मतलब चाहे एसएससी की रीजनिंग हो चाहे बैंक की रीजनिंग हो, आप खुद नोटिस करना, कभी भी नोटिस करना, जब भी किसी भी एग्जाम में बच्चा जाता है तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस कर लेता है, रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस कर लेता है, मैथ्स नहीं कर पाता। तो असल में क्या है, असल में ये है कि आप रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हो और रीजनिंग आपको आसान लग रही होती है ना। लेकिन अगर उतनी ही एनर्जी आप मैथ्स को भी देना शुरू कर दो तो मैथ्स भी बहुत आसान है, सिर्फ समझने भर की देरी कि हाँ यार मुझे एक बार अच्छे से मैथमेटिक्स आ जाए ना। और मैथमेटिक्स एक बार आ गई तो फिर आपका मैथमेटिक्स अगर अच्छा होगा तो फिर रीजनिंग भी अच्छा होगा, फिर इंग्लिश भी अच्छा होगा, फिर जीए भी अच्छा होगा, फिर सब कुछ अच्छा कर देता है, क्योंकि आपका ब्रेन का जो थिंकिंग पावर होता है वो काफी बढ़ जाता है ना। यहाँ देखो क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले 10,000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है, मेरे साथ 100 होता है। अब ये 100 44 से ऐड हो जाएगा, राइट, यानी कि 144 हो गया ये। अब 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ये, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है मेरे सर 12 होता है। अब ये जो 4 है ये 12 में ऐड हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा, और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट, दैट मींस आंसर वुड बी 4, करेक्ट। हर एक बच्चे का आंसर आ गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 5√3 का स्क्वायर करना है आप लोग को सारे बच्चों। 5√3 का स्क्वायर सारे बच्चों, सर 5√3 का स्क्वायर कैसे करना है बताओ सारे बच्चों, कैसे किया जाएगा? बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, हमने सर 25 हुआ। और √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 यानी कि 3, यानी कि 25 का क्यूब कितना होगा, 25 का 3 टाइम्स कितना होगा, 75। यही इसका राइट आंसर हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया, है ना। 75 का मतलब 75 वुड बी द राइट आंसर। देखो अप्रोच ये होती है, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं देख करके, नहीं 5 का स्क्वायर किया तो 25, √3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 3 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 75 आ गया।